अंबिका गई तो महाराज व्यास जी को देख करके शर्म के मारे नेत्र बंद कर लिए। तो धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और ये भुजस्या नाम की दासी जैसी पूछी, संत को देखते मुख प्रसन्न हो गया आनंद में, तो इनकी गर्भ से मैं विदुर जी का जन्म हुआ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। यही विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के भाई लगते, इसलिए दासी पुत्र होने के कारण राजा ना बनाकर, राजकुमार ना बना करके मंत्री बना दिया इनको। भाई को समझा रहे हैं, वैसे तो तुम मेरे भाई हो, पर मैं तुम्हें समझा इसलिए रहा हूं कि तुम्हारी बाहर की तो फूटी है, पुत्र मोह में लगता अंदर की भी फूट गई है। अरे पांडव तुम्हारे बड़े भाई के बच्चे, तुम्हारे भाई के बच्चे हैं, तुम्हारे भतीजे लगते हैं, वो वैसे तो आधे राज्य के अधिकारी होते, मत दो उनको, कुछ दे दो, वो संतोषी है, मान जाएंगे, स्वावलंबी है। और ये पुत्र मोह ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। और कह रहे हैं राजन, बोले अगर पूरे राष्ट्र को बचाने के लिए किसी प्रांत की बलि देनी पड़े तो दे दो। शास्त्र कहता है पूरे प्रांत को बचाने के लिए किसी शहर की अगर बलि देने, तिरस्कार त्यागना पड़े तो त्याग दो। पूरे शहर को बचाने के लिए किसी गांव को त्यागना पड़े तो त्याग दो। पूरे गांव को बचाने के लिए किसी परिवार को त्यागना पड़े तो त्याग दो। और अगर पूरे परिवार को बचाने के लिए किसी एक व्यक्ति को त्यागना पड़े तो त्याग दो। ये शास्त्रों का, विद्वानों का नियम है। तुम्हारे घर में ये दुर्योधन रूपी बीमारी लग गई है, अगर ये रहेगी तो यहां कुछ नहीं बचने वाला, ये महामारी है। इतने में दुर्योधन आ गया, ए दासी पुत्र, मेरे पीछे मेरे पिता को भड़काता है, भाग जा यहां से, मैं तुझे मंत्री पद से च्युत करता हूं। विदुर जी मुस्कुराए, मूर्ख तू के मंत्री पद से हटाएगा हमें, ले हम तो पहले ही यहां से जा रहे हैं। पर विदुर जी समझ गए कि अब इसका अंतिम समय निश्चित है। कहते हैं जैसे विभीषण लंका को त्याग के गए तो समझो निशाचर सब आयु वीन हो गए, ऐसे ही आज विदुर जी कौरवों को त्यागा, कौरवों की भी आयु चली गई। अपनी पत्नी को लेकर के कदली वन में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। जब मालूम पड़ा कि द्वारकाधीश दुर्योधन को समझाने आ रहे हैं तो कहने लगे देवी दर्शन का मन तो है। तो सुलभा देवी, विदुरानी ने का नाम था सुलभा, विदुरानी ने कहा बोले आप जाओगे, आप तो राजा नहीं हो, आप तो मंत्री नहीं हो, कैसे पहुंचोगे ऊपर? कोई बात नहीं, मंत्री नहीं है तो क्या, प्रजा तो हैं, हम दूर खड़े होकर दर्शन कर लेंगे। हम उन्हें देखें कोई बात नहीं, पर वो हमें देख ले चल जाएगा। भगवान की दृष्टि हम पर पड़नी चाहिए, बस इससे कल्याण हो जाएगा। आपको पता हमारे गिरिराज जी में श्रीनाथ जी जब विराजमान थे तो बाबा सूरदास जी दर्शन करने जाया करते थे। उनका एक नियम था, जब दर्शन करने जाए श्रीनाथ जी के तो अपने सिर पर एक लैंटर्न रख के लेके जाते थे, रोज जाते थे। एक दिन गोसाई जी ने पूछा, बोले बाबा आपको तो कुछ दिखता ही नहीं है, आप लैंटर्न रख के सिर पे क्यों आते हो यहाँ पर? महाराज सूरदास जी का हृदय विदीर्ण हो गया और कहने लगे गोसाई जी बात तो सही कह रहे हो, मेरा क्या सामर्थ्य मैं ठाकुर को देख सकूं, मैं लैंटर्न रख के इसलिए आता हूं। हे गोविंद, इस दुनिया की भीड़ में लैंटर्न के नीचे तुम्हारा सूर भी खड़ा हुआ है। प्रेम से बोलो राधे राधे।